कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में हो रही हिंसा का दोष बीजेपी के सर मढ़ दिया है और कहा कि नीतीश बाबू और नायडू इस पर चुपचाप बैठे हैं। ममता के बयान आते ही जेडीयू ने पलटवार किया और कहा कि ममता नीतीश को नसीहत ना दे। नीतीश बाबू चुपचाप बैठे हैं, पूरा सपोर्ट देता है। क्या थोड़ा दे देंगे बीजेपी, थोड़ा पावर दे देंगे। इसके लिए पावर के लिए आपको दिल भी दे सकता है, आपको खून भी दे सकता है। वक्फ संशोधन बिल के विरोध में पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद जल रहा है। तोड़फोड़, आगजनी और हिंसा ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। जान बचाने के लिए कई हिंदू परिवारों को बंगाल से पलायन कर झारखंड के साहिबगंज और पाकुड़ में रिश्तेदारों के यहाँ शरण लेनी पड़ी। लोग का ऊपर बहुत हमला हुआ है। हम लोग वहाँ से बहुत कष्ट करके यहाँ पर भाग कर आए हैं। पश्चिम बंगाल में धधक रही हिंसा की आंच से अब बिहार की सियासत भी गरमाने लगी है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है। साथ में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की चुप्पी पर सवाल उठा रही है। अब देखिए, चंद्रबाबू नायडू चुपचाप बैठे हैं, चुपचाप बैठे हैं। नीतीश बाबू चुपचाप बैठे हैं। नीतीश कुमार पर ममता के बयान पर जेडीयू नेताओं ने तुरंत पलटवार किया और कहा कि नीतीश को ममता बनर्जी नसीहत ना दे, क्योंकि नीतीश के 20 साल के राज में कोई दंगा नहीं हुआ, जबकि पश्चिम बंगाल का हाल पूरा देश देख रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को कम से कम ममता बनर्जी जी से तो नसीहत लेने की जरूरत नहीं है। ममता बनर्जी के आरोपों पर बीजेपी नेताओं ने भी पलटवार किया है। बंगाल में जो आज खून खराबा हो रहा है बड़े पैमाने पर, वहां के माननीय मुख्यमंत्री के संरक्षण में हो रहा है। मुर्शिदाबाद में अभी भी तनाव के हालात बने हुए हैं। जिंदगी मानो पटरी से उतर गई हो। आम लोगों की चहलकदमी से ज्यादा मुर्शिदाबाद की सड़कों पर सुरक्षा बलों की संख्या दिख रही है। दूसरी ओर राजनीतिक दलों के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप में लगे हैं। पटना से संवाददाता अमित कुमार, हाजीपुर से प्रफुल्ल और दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बंगाल में हिंसा पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने विपक्ष पर हमला बोला है। चिराग पासवान ने कहा कि देश भर में आगजनी का माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है और जानबूझकर हिंदू मुस्लिम के बीच विवाद खड़ा किया जा रहा है। चिराग ने आरोप लगाया कि जब नागरिकता संशोधन कानून आया था, तब भी इन लोगों ने पूरे देश में आगजनी और हिंसा का माहौल बना दिया था। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को लेकर भी कहा कि चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और वे ही फिर से बिहार के सीएम भी बनेंगे। हम लोग तो कह ही रहे हैं कि गठबंधन का हिस्सा, गठबंधन का चेहरा उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और एक बार फिर से मौजूदा मुख्यमंत्री 2025 बिहार विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसमें किसको डाउट है कि इन लोगों के बीच में तो बहुत ही विवाद है। जिस तरीके से कांग्रेस, और हम बार बार इस बात को कह रहे हैं, वर्चस्व की लड़ाई गठबंधन के घटक दलों के बीच चल रही है। राजद जिस तरीके से अपने आप को असर्ट करने का प्रयास कर रही है, अपने चेहरे को आगे करने का प्रयास कर रही है, उसी तरीके से कांग्रेस भी अब ना सीटों को लेकर कोई समझौता करने के मूड में दिख रही है और ना ही सीएम पेस में अपने आप को रेस से बाहर करना चाह रही है। मुकेश सहनी के बयान पर एलजेपी आरवी के प्रदेश अध्यक्ष ने हमला बोला है। राजू तिवारी ने कहा कि हम कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे ये हम तय करेंगे। मुकेश सहनी को अपनी चिंता करनी चाहिए। आपको बता दें कि एक बयान में मुकेश